हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज का हम जो टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए वो है सीसीएस लीव रूल 1972। आज के टॉपिक में हम ये कवर करेंगे कि मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, सीसीएल लीव के रिगार्डिंग में क्या सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और क्या लिमिटेशन है, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन मतलब आपके मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए और इनकम टैक्स ऑफिसर और एज वेल एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होता है उसमें आप प्रॉपरली इस चीज का इस क्वेश्चंस के ऊपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें, मतलब प्रॉपरली टिक कर सकें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीसीएस लीव रूल 1972। तो सबसे पहले हम मैटरनिटी लीव की बात करते हैं। इसके बारे में आप लोगों में से काफी लोगों को जानकारी भी होगी, फिर भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैटरनिटी लीव के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं, कंडीशन ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉय जो हैं या तो परमानेंट हैं, परमानेंट या क्वेसी परमानेंट, है ना। क्लियर। गवर्नमेंट में परमानेंट और क्वेसी परमानेंट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन नंबर ऑफ चिल्ड्रेन की बात होती है तो बिलो 2 होना चाहिए। एकदम ध्यान रखिएगा, बिलो 2 होना चाहिए। ये दोनों चीज का होना बहुत जरूरी है, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू गेट मैटरनिटी लीव, है ना। चलिए, मैटरनिटी लीव क्यों लिया जाता है ये भी आपको पता है ना। तो इसमें कहने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखते हैं कि जो मैक्सिमम छुट्टी है वो 180 डेज का है। कितने दिनों के लिए है? 180 डेज के लिए। और इस 180 डेज में लीव सैलरी मतलब सैलरी भी मिलेगा। लीव सैलरी विल ऑल्सो बी गिवन इक्वल टू द सैलरी ड्रॉन बिफोर द स्टार्ट और द बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द लीव। जो लीव स्टार्ट होता है उसके पहले इमीडिएटली जो उनको सैलरी मिल रहा होता वो सैलरी उनको मिलेगा, जिसको बोलते हैं लीव सैलरी। ओके, चलिए अब यहां पे एक दूसरा पॉइंट है कि 45 डेज का एक लीव होता है ना। वो कब होता है? तो 45 डेज लीव कैन ऑल्सो बी ग्रांटेड अपार्ट फ्रॉम दिस कि अगर किसी मतलब जिनका मोर देन 2 चिल्ड्रेन भी है तो देन इन दैट केस ऑल्सो वुमन कैन गेट मैटरनिटी लीव फॉर 45 डेज, मैक्सिमम 45 डेज। जिनका 2 चिल्ड्रेन से ज्यादा है, मतलब चिल्ड्रेन मोर देन 2 है, तो किस केस में है? तो ध्यान रखिएगा, एबॉर्शन के केस में, मिसकैरेज ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, इसके लिए उनको 45 डेज का छुट्टी दिया जा सकता है इन स्पाइट ऑफ हैविंग मोर देन 2 चिल्ड्रन। क्लियर। चलिए अब इसमें देखिए कि जो मोटा मोटी फैक्ट्स है मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो ध्यान रखना है क्लॉजेज के तौर पे, फैसिलिटी के तौर पे, वो ये है कि लीव कॉम्बिनेशन, लीव कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब इसके साथ में हम लीव कंबाइन कर सकते हैं या नहीं। तो आंसर आएगा यस। ठीक है, पहली बात ये आंसर आएगा यस। लेकिन अगर लीव नॉट ड्यू एंड कम्यूटेड लीव है, कम्यूटेड लीव, इन दिस केस मैक्सिमम जो होगा वो होगा 60 डेज का कॉम्बिनेशन। 60 डेज का कॉम्बिनेशन मतलब लीव कंबाइंड मैटरनिटी लीव में होगा या नहीं होगा, उसके लिए आंसर है यस। लेकिन कितने समय, कौन से लीव के लिए कौन सा कंडीशन दिया गया है? उसमें सिर्फ 2 ही जैसे लीव हैं जो कि लीव नॉट ड्यू और कम्यूटेड लीव। इसके लिए बोला गया है कि अगर आप इस ऐसे लीव को कंबाइन करना चाहते हैं तो आपको 60 डेज से ज्यादा नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मतलब 180 डेज मिलेगा, उसके बाद अगर आप चाहते हैं और एक्सटेंड करना तो ऑन दिस ग्राउंड ओनली 60 डेज, अदरवाइज 2 ईयर्स। अदरवाइज अगर कोई और भी लीव है तो 2 ईयर्स। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा लीव कॉम्बिनेशन के रेस्पेक्ट में। लास्ट पॉइंट जो है वो है
ये जो लीव दिया गया है वो लीव अकाउंट से डिडक्ट, नॉट डेबिटेड, नॉट डेबिटेड फ्रॉम लीव अकाउंट। ध्यान रखिएगा, लीव अकाउंट से ये डेबिट नहीं होता है, तो पूरे टेन्योर की बात है ना, तो डेबिट कभी भी नहीं होगा। फर्स्ट, सेकेंड थिंग, 180 डेज का लीव है, इस लीव के साथ में कोई और लीव कंबाइन हो सकता है या नहीं, तो यस इट कैन बी कंबाइंड अप टू 2 years एक्सेप्ट इन केस ऑफ लीव नॉट ड्यू और कम्यूटेड लीव, उसके लिए 60 डेज से ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं होगा। और इस लीव नॉट ड्यू और कम्यूटेड लीव में जो मेडिकल सर्टिफिकेट का कंडीशन दिया गया है, रूल में हम लोगों ने डिस्कस भी किया है, इन दैट केस मेडिकल सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड कि वेदर सच काइंड ऑफ एक्सटेंशन और वेदर सच काइंड ऑफ लीव इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन और नॉट। क्लियर, राइट। सो लीव नॉट ड्यू और कम्यूटेड लीव में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका इसके रिगार्डिंग था मैटरनिटी लीव के बारे में। चलिए अब हम लोग देखते हैं पैटर्निटी लीव। तो ज्यादातर आप लोगों को पता ही है कि पैटर्निटी लीव के लिए क्या कंडीशन होते हैं, क्या कंडीशन होते हैं, वही जो मैटरनिटी लीव में है, बस अंतर इतना है कि डेज ऑफ लिमिटेशन, छुट्टी जो है वो कम है ना, जो भी छुट्टी है वो 15 दिन से ज्यादा नहीं है। तो पैटर्निटी लीव के लिए ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय शुड बी देयर, परमानेंट होना चाहिए, क्वेसी परमानेंट होना चाहिए, टेम्पोररी नहीं, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए, तो पैटर्निटी लीव में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पैटर्निटी लीव पैटर्निटी लीव वही परमानेंट एंड क्वेसी परमानेंट, ध्यान रखिएगा, क्वेसी परमानेंट, ठीक है। उसके बाद लेस देन 2 चाइल्ड, ओके, ये दोनों चीज है। और इसके लिए जो पीरियड है वो 15 डेज का है। और ये 15 डेज की अवेलेबिलिटी जो होगा वो बच्चे के पैदा होने का डेट जो होता है उसके बिफोर 15 दिन 15 डेज बिफोर चाइल्ड बर्थ और within 6 months after child's birth, है ना। ये चीज जो है आप ध्यान रखिएगा, ये है 15 डेज का। 15 डेज, इसमें एक पॉइंट और है कि अगर आपने 15 डेज का छुट्टी चाइल्ड के बर्थ के पहले इमीडिएटली प्रीसीडिंग 15 डेज या आफ्टर बर्थ विद इन 6 मंथ में नहीं लिया तो इट विल बी लैप्स, है ना, लैप्स, आपका लैप्स कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये क्रेडिट में होगा, क्योंकि ऐसे लीव जो है हमारे लीव रिकॉर्ड जो होता है उसमें डेबिट नहीं होता है, नॉट डेबिटेड, है ना, नॉट डेबिटेड फ्रॉम लीव अकाउंट, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसी में ऐड कर लीजिए कि इन केस ऑफ एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड, इन केस ऑफ एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड, तो पैटर्निटी लीव उसके लिए भी, है ना, एडॉप्शन अगर कोई व्यक्ति एडॉप्ट कर रहा है तो एडॉप्शन के रेस्पेक्ट में भी 15 डेज की ही छुट्टी सैंक्शन होगी। कंडीशन जो है उसमें प्रेस्क्राइब कंडीशन यही है कि अगर आप एडॉप्शन कर रहे हैं तो दैट शुड, जिस बच्चे को आप एडॉप्ट कर रहे हैं उसका एज जो है विद इन 1 ईयर के होना चाहिए, विद इन 1 ईयर होना चाहिए, ठीक है ना। उसी की तरह अगर मैटरनिटी लीव या सीसीएल लीव लेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, इसी पॉइंट पे आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पैटर्निटी लीव की बात जो है उसका लिमिटेशन 15 डेज ही है इन केस ऑफ एडॉप्शन, इन केस ऑफ नॉर्मल बर्थ ऑफ चाइल्ड, करेक्ट। और लैप्स हो जाएगा अगर आपने इसी यूज नहीं किया, इट विल बी लैप्स्ड। क्लियर, तो इस चीज पे हम लोग खत्म करते हैं। अब आते हैं हम लोग सीसीएल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे डिपार्टमेंट में, महिलाओं के लिए, खास करके जो वर्किंग वुमन है अपने डिपार्टमेंट में, है ना। तो सीसीएल जो दो, हालांकि सीसीएल जो होता है दोनों के लिए, ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्किंग फीमेल के लिए होता है, बल्कि मेल के लिए भी है
उसके लिए भी कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, है ना। लेकिन उस चीज पे हम गौर करते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले जो है सीसीएल किसको कहते हैं, तो चाइल्ड केयर के रेस्पेक्ट में जो हम लोग लीव लेते हैं कि बच्चे का केयर करना है, उसके रिगार्डिंग में सीसीएल, चाइल्ड केयर लीव। ध्यान रखिएगा ये किसके लिए अवेलेबल है, मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए है। बस कंडीशन क्या है कि मेल शुड बी सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट, चाहे जो भी केस हो, चाहे वाइफ का डेथ होने के बाद या डिवोर्स होने के बाद या किसी भी कंडीशन में वो सिंगल हो, देन ओनली सीसीएल विल बी ग्रांटेड टू हिम इन केस ऑफ एडॉप्शन और इन केस ऑफ नॉर्मल बर्थ या नॉर्मल केयर ऑफ द चाइल्ड। चलिए हम महिलाओं की बात करते हैं। तो सीसीएल के लिए जो क्राइटेरिया दिया गया है वो दिया गया है मैक्सिमम, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा 730 डेज, 730 डेज। क्लियर। इसमें ये जो सीसीएल है आपके लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होगा, नॉट डेबिटेड फ्रॉम लीव अकाउंट, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नॉट डेबिटेड, लीव सैलरी भी मिलेगा, इस दरमियान आपको सैलरी मिलेगा, तो यस लीव सैलरी मिलेगा। लेकिन इसमें कंडीशन है कि 100% सैलरी मिलेगा फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर जो आपकी छुट्टी होगी उसमें 80% मिलेगा सेकेंड ईयर। इज इट क्लियर कि मैक्सिमम 730 डेज का छुट्टी मिलेगा सीसीएल के नाम पे पूरे लाइफ टेन्योर में, और उसमें जो सैलरी मिलेगा आपको फर्स्ट ईयर मतलब 365 डेज में, पहला मतलब मान लीजिए कि आपने 730 कितना होता है, 2 ईयर होते हैं, है ना। तो 2 ईयर का आपने छुट्टी ले लिया, तो फर्स्ट ईयर जो सैलरी मिलेगा वो आपको 100% सैलरी मिलेगा जो आप ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन सेकेंड ईयर वही लीव जो मिलेगा वो लीव के बाद लीव सैलरी के तौर पे 80% ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये सारे सिंगल एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे, और हमारा एमसीक्यूज जो मैं आप लोगों को अपलोड करके देता हूँ शॉर्ट वीडियो के तौर पे, उसे जरूर देखिए। और हाँ एक चीज ध्यान रखिए, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि सर आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है या आपको वीडियो नहीं पता चलता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको 2 काम करना है। पहला कि सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दूसरा जो बेल आइकन बटन है उसे भी क्लिक करके रखिए, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको इमीडिएटली मिल जाए। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं मुझे अपने डिपार्टमेंट में जो कि हमें अच्छी तरह से जानते हैं, यूट्यूब बहुत देखते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि मुझे आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो ध्यान रखिए, नोटिफिकेशन नहीं आने के एक ही रीजन है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन जो है वो भी आपने टच नहीं किया है, दबाया नहीं है ना। तो चलिए, और प्लेलिस्ट में आपको सारा मिल जाएगा पेपर वाइज। तो हम लोग सीसीएल की बात कर रहे थे, तो सीसीएल में 730 का, उसके बाद इसमें ध्यान रखिएगा चाइल्ड का डिफिनीशन के तौर पे क्या बोला गया है कि सीसीएल आप किसके लिए लेंगे, है ना सीसीएल। तो उसमें चाइल्ड का जो डिफिनीशन दिया गया है वो ध्यान रखिएगा, पहला कि 18 ईयर्स है ना, 18 ईयर से बिलो होना चाहिए। दूसरा, अगर चाइल्ड का डिजेबिलिटी की बात है तो दैट शुड बी 40% ऑफ डिजेबिलिटी, जो भी डिजेबिलिटी रूल है उसके आधार पे डिजेबिलिटी जो है 40% होना चाहिए। देन मतलब क्या हुआ कि सीसीएल लेने का पर्पस क्या होता है, चाइल्ड केयर लीव, सिकनेस, बीमारी, दिस दैट, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, है ना। तो इन दैट केस इवन एग्जामिनेशन की बात भी आती है, तो ध्यान रखिएगा 18 साल से कम का एज होना चाहिए उस बच्चे का। दूसरा, अगर डिजेबिलिटी से रिलेटेड है, सिकनेस से रिलेटेड है या इससे रिलेटेड है, तो 40% डिजेबिलिटी मिनिमम इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज ऑन दिस ग्राउंड यू कैन नॉट अवेल योर लीव। हाँ, ये 18 ईयर्स के कम है तो आप बाकी ग्राउंड्स पे ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि हमारा बच्चा की तबीयत खराब है तो नॉर्मल छुट्टी लेना पड़ेगा, है ना। चलिए, इसमें एक चीज और है जो स्पेल की बात करते हैं कि भाई छुट्टी कैसे कैसे। सबसे एक लिमिटेशन ये है कि 5 दिन से कम, 5 डेज से कम
सीसीएल आपको नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप सीसीएल के नाम पे छुट्टी लेना चाहते हैं तो होता है ना कि नहीं सर 4 दिन का सीसीएल लेना है, नॉट पॉसिबल। एज पर रूल मिनिमम 5 डेज। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि छुट्टी कितना दिया सीसीएल के अंतर्गत, मिनिमम कितना लिया जा सकता है और मैक्सिमम कितना। तो मिनिमम क्या हो गया 5 डेज और मैक्सिमम 730। क्लियर? तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि स्पेल के तौर पे मतलब हम किस तरह से कैसे कैसे ले सकते हैं। तो मिनिमम तो आ ही गया और पूरे लाइफ टेन्योर में 730 डेज का है ही। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि पूरे कैलेंडर में पूरे कैलेंडर में मतलब 3 स्पेल इन अ ईयर, एक साल में आपको 3 बार दिया जा सकता है। एक साल में 3 बार दिया जा सकता है। ये ही कंडीशन 6 हो सकता है अगर सिंगल वुमन है तो। सिंगल वुमन है ना, सिंगल वुमन है तो यही स्पेल 6 हो सकता है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो छुट्टी 730 डेज का है वो बढ़ जाएगा। पूरे कैलेंडर में ईयर में सीसीएल के नाम पर अगर छुट्टी को ले रहा है तो उसको नॉर्मली एक साल में 3 बार दिया जाएगा। एक साल में 3 बार दिया जाएगा, है ना। मान लीजिए 10-10 दिन का ले लिया तो 10-10 दिन का 30 दिन, या 20-20 दिन का लिया तो 20 या 60, तो 60 डेज। लेकिन इट डज नॉट मीन कि आप 3 बार से ज्यादा लेंगे। जब भी लीजिए तो सोच समझ कर लीजिए। ये सब आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जनरली कितनी बार ले सकता है, मिनिमम कितने डेज हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने डेज है, करेक्ट। और अगर कोई सिंगल वुमन है, उनका हस्बैंड नहीं है, डिवोर्स है या कोई कंडीशन है, इन दैट केस उनके लिए बोला गया है कि 6 बार वो छुट्टी ले सकते हैं। क्लियर? उसके बाद जो भी है लीव कॉम्बिनेशन की बात, रूल जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि यहां पे भी लीव जो है कंबाइंड हो सकता है। लीव कॉम्बिनेशन, तो लीव कॉम्बिनेशन यस इन ऑल केस। उसके बाद यहां पे जो लिमिटेशन है लीव कॉम्बिनेशन का वो है 1 ईयर का। तीसरी बात कि अगर कम्यूटेड लीव है तो 60 डेज। कम्यूटेड लीव या लीव नॉट ड्यू, अगर इस तरह का लीव है तो सब्जेक्ट टू मेडिकल सर्टिफिकेट। ध्यान रखिए, सब्जेक्ट टू मेडिकल सर्टिफिकेट जो रूल 30 और 31 में दिया है उसके लिए 60 डेज ही है कॉम्बिनेशन में, अगर इस तरह का छुट्टी कंबाइन करना। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट के तौर पे ध्यान रखना है कि कोई लीव कंबाइन हो सकता है या नहीं। यस, कोई भी लीव कंबाइन हो सकता है, फर्स्ट। सेकंड थिंग, अगर कम्यूटेड लीव या लीव नॉट ड्यू को कंबाइन करना चाहते हैं तो वो होगा, लेकिन उसका लिमिटेशन है 60 डेज ही। और कब? इन कंटिन्यूएशन ऑफ 730 डेज, मतलब 730 से भी आप ज्यादा छुट्टी ले सकते हैं। तो आपको याद है फंडामेंटल रूल्स में हमने क्या बताया था कि मैक्सिमम एक एम्प्लॉय पूरे लाइफ टेन्योर में मैक्सिमम छुट्टी कितना अवेल कर सकता है। तो उसका क्या था? मैक्स लीव, है ना। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मैक्स लीव कितना दिया गया है फंडामेंटल रूल में? 5 ईयर, फर्स्ट। उसी तरह से लीव रूल में हम लोगों ने पिछले वीडियोज में भी डिस्कस किया था कि 5 साल से ज्यादा पूरे लाइफ टेन्योर में एक एम्प्लॉय छुट्टी अवेल नहीं कर सकता है। क्लियर? सेम कंडीशन जो है आपको यहां पर क्लियर हो गया। अब यहां पे आते हैं हम लोग सीसीएल के बाद आते हैं, अगर यही चीज मेल की बात आती है तो मेल के लिए क्या होगा? तो मेल के लिए भी सेम का सेम कंडीशन है कि वो सीसीएल ले सकते हैं। कंडीशन है कि सिंगल मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। महिलाओं के लिए सिंगल वाला नहीं है। महिलाओं के लिए सिंगल का कंडीशन कब आता है? जब उनको अधिक छुट्टी लेना होता है या स्पेल में लेना होता है, स्पेल की संख्या बढ़ाना होता है, तो 730 से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, तो ये आपका लीव के बारे में था। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होता है तो आप हमें बता सकते हैं जब भी लगे। और आई होप कि आपको ये लीव के बारे में प्रॉपरली कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक और है स्टडी लीव, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ताकि हम लीव के इस टॉपिक को खत्म कर सकें। ओके गाइस, सो स्टे ट्यून टू एक्वालॉ चैनल एंड
आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए और लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू।